नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 8 अप्रैल 2026 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक से संबंधित जानकारी। तो सबसे पहले जो प्रश्नावली 1.1 है, इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए जो कुछ भी आपको जानना जरूरी है उससे संबंधित यहां पर जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्ण संख्याओं के समूह में जो है अगर ऋणात्मक मान को भी यहाँ पर ऐड कर लिया जाए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से रहता है। अगर इसमें हम इनके ऋणात्मक मान -1, -2, -3 ये सबको भी अगर इसमें शामिल कर लें तो हमें यहाँ पर जो है पूर्णांकों का समूह प्राप्त हो जाता है। पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण, इसके अंतर्गत जिन जिन गुणों का मैं बात करने वाला हूं उसमें सबसे पहला है योग के अंतर्गत समृद्ध, व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध दूसरा नियम। तीसरा नियम की बात करें तो क्रम विनिमय गुण, चौथा सहचर गुण और पांचवा योज्य तत्समक। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं योग के अंतर्गत समृद्ध। दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। व्यापक रूप में किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a+b एक पूर्णांक होता है। दूसरा जो नियम है व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध, यदि a और b दो पूर्णांक हैं तो a-b भी एक पूर्णांक होता है। तीसरा जो नियम है क्रम विनिमय गुण, किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए हम कह सकते हैं कि a+b बराबर b+a। चौथा जो नियम है सहचर गुण, पूर्णांकों ए बी और सी के लिए हम कह सकते हैं कि a+b+c बराबर a+b+c। यानी यहाँ पर कोष्टक में जो दिए हुए हैं उन्हें अगर जो आप पहले जोड़ते हुए आप फिर तीसरे जो पूर्णांक दिया हुआ है उसमें जोड़ें तो दोनों तरफ का जो मान होगा वो बराबर होगा और इसी को जो है सहचर गुण कहा जाता है। ये पांचवा जो नियम है योज्य तत्समक, किसी भी पूर्णांक a के लिए a+b बराबर a बराबर 0+a। यानी किन्हीं भी पूर्णांक में अगर जो हम 0 को ऐड करें तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात 0 जो है पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक है। तो फिर कैसा लगा ये जानकारी? और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।